हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आप आ चुके हैं अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ अनअकैडमी, जहां आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑर्थो इफेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% बच्चों को ऑर्थो इफेक्ट के बारे में नहीं पता। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, लेकिन ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है। रीसेंट ईयर के आप एनालिसिस देखोगे, रीसेंट ईयर के एग्जाम्स उठा के देख लो, आपको ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और काफी बच्चों को ये नहीं पता है, इस वजह से 100% चांसेस रहते हैं कि आप ये गलत करके आओगे ही आओगे। जैसे कि अगर टेस्ट करना हो, टेस्ट करने के लिए यार ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करके जरूर देखना। इसमें मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ एसिडिटी का ऑर्डर क्या है। ये एक बार जरूर ट्राई करके देखना। आप लोग आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने एसिडिटी का क्या ऑर्डर अरेंज किया, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं गेस कर पाएंगे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। अब क्या होता है, आज की छोटी सी वीडियो में हम ये समझ लेते हैं और +4 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। तो बच्चों, एसिडिटी का जनरली अगर हम कहें, जनरली एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको बताया था ना इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्रॉइंग ग्रुप के, जो -I या फिर -M या फिर -H इफेक्ट लगाती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप। रिलीजिंग कौन होते हैं? जो +I या फिर +M या फिर +H इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ये एक जनरल हम क्या कहते हैं, एसिडिटी का निकालने का तरीका होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें CH3 तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है +I से और +H से, है ना? अगला देखो NO2 तो बहुत इलेक्ट्रॉन खींचता है -I और -M, ठीक है? और यहां पर तो कोई ग्रुप ही नहीं है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? वीडियो को अभी पॉज कर दो, फटाफट से वीडियो पॉज करो और अभी आंसर दो मुझे कि आपके अकॉर्डिंगली ये अगर ए है, ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो एसिडिटी का क्या ऑर्डर आना चाहिए? तो हम कहेंगे विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विड्रॉइंग मतलब माइनस वाले, यानी कि बी जो है उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद कौन है? उसके बाद ये देखो रिलीजिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, मतलब ये एसिडिटी को कम कर रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि मैं कहूंगी कि सी में कुछ भी नहीं है, तो ना तो ज्यादा कर रहा और ना कम कर रहा, है ना? लेकिन ए में जो ग्रुप लगा है वो एसिडिटी को कम करेगा क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप है। तो आप ऑर्डर ये बना के चलोगे। आप बताना कितने बच्चों ने ये ऑर्डर बनाया, कितने बच्चों ने ये ऑर्डर बनाया? अगर आपने भी ये ऑर्डर बनाया तो बड़ा सारा कांटा लगा दो इसके ऊपर, क्योंकि ये ऑर्डर गलत है। -1 नंबर हो चुके हैं आपके, इसी वजह से, क्योंकि आपने ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाया, आपको पता ही नहीं चला इस क्वेश्चन में ऑर्थो इफेक्ट लगना है। तो चलो डिस्कस करते हैं ऑर्थो इफेक्ट को बढ़िया से, और ये वाला क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, ठीक है? एक्चुअल ऑर्डर जो है वो हमारा क्या आएगा वो समझने के बाद करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्ट आपको क्या दिलाने हैं? +4 नंबर दिलाने हैं, ठीक है? तो समझेंगे ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। देखो, मेरे पास में सबसे पहले तो चाहिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्या होते हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड समझते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, यानी कि मेरे पास बेंजोइक एसिड ये रहा। बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये रहा बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मतलब ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाना है। याद रखना, ग्रुप ये नहीं होना चाहिए, ग्रुप शुड नॉट बी दिस। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर NH2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, OH भी नहीं होना चाहिए, और CN भी नहीं होने चाहिए। हमें ग्रुप ऐसे चाहिए जो बल्कि ना हो, मतलब जो बल्कि ग्रुप हो। यहाँ पर हमें ग्रुप कौन से चाहिए? जो बल्कि ग्रुप्स हो, यानी ये ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए। ये ग्रुप क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए। हमेशा याद रखना, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं, ये इनकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। एसिडिटी बहुत 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 ज्यादा होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप कैसा लगा हुआ, विड्रॉइंग या डोनेटिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ, फर्क नहीं पड़ता है रिलीजिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, इनकी एसिडिटी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा हाइप पे होगी। ये कॉन्सेप्ट है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है ग्रुप यहाँ पे या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, पूरा सुनना तभी समझ आएगा। यानी कि इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? याद रखना, ये ग्रुप ये वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि नहीं है तो नोट डाउन कर लेना, ये ग्रुप इसमें नहीं आ रहे। ऐसा क्यों?
व्हाई इज इट सो? पहले तो ये चीज याद रखना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी एसिडिटी ज्यादा क्यों है? तो चलो समझते हैं। मतलब अगर मान लो मैंने नॉर्मल बेंजोइक एसिड बनाया, नॉर्मल बेंजोइक एसिड बनाया, बेंजोइक एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करेगा, H+ निकाल दो ये वाला, तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा CO, O पे माइनस, राइट, करेक्ट है। ये अगर मैं कह रही हूँ ये एसिड है, तो बनने वाला क्या होता है उसका, कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, है ना, ये सभी को बात पता है। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। अब जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि अगर हम कहेंगे ये नेगेटिव स्टेबल हो रहा है तो उतना बढ़िया एसिड होगा। अब पता है प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो नेगेटिव है ना, ये रेजोनेंस करने के लिए जाता जरूर है, देखो ये रेजोनेंस करने के लिए जाता जरूर है, लेकिन जैसे ही ये रेजोनेंस ऐसे करेगा, आप कहोगे ना मैम रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, बट यहां पर ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, मतलब बेंजीन भी इंटरफेयर कर रहा है उसके रेजोनेंस में, यानी अच्छा खासा ये रेजोनेंस कर रहे थे, बेंजीन इंटरफेयर करने लग गया, जिससे मान के चलो 50% इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की यहाँ से आ रहे हैं और 50% यहाँ से आ रहे हैं, दोनों कॉम्पिटिशन करने लग गए ना, जहां कॉम्पिटिशन होता है वहां पर ऑक्सीजन का नेगेटिव 100% नहीं जा पाएगा, कुछ ही फ्रैक्शन ऑक्सीजन का जा पाएगा और कुछ फ्रैक्शन बेंजीन का जा पाएगा, यही होगा। यानी मैं ये कहूंगी ऑक्सीजन का माइनस 100% रेजोनेंस में नहीं गया, यानी ये 100% स्टेबल नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट स्टेबल, ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल नहीं है ड्यू टू बेंजीन, बेंजीन की वजह से ही स्टेबल नहीं है, बेंजीन जो रेजोनेंस कर रहा है ना उसकी वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऑर्थो पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, अब कहानी स्टार्ट होगी, इसका रीजन जिसको समझना है वो बहुत मजा आएगा सुन के, एक्चुअली कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, रट्टे मारने के लिए तो मार लो, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वही अच्छी तरीके से सीख पाएगा। अगर मैंने बल्कि ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है मेरा, बल्कि ग्रुप है, कौन सा, बल्कि ग्रुप है, तो ये बल्कि ग्रुप पता है क्या करेगा, ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग आपको दिख रही है ना, मतलब बल्कि ग्रुप होने की वजह से, पहले ये दोनों मान लो ऐसे थे, सेम प्लेन में थे, बल्कि ग्रुप की वजह से ये ऑपोजिट प्लेन में चले जाएंगे, बात समझ आई, ये अपनी जगह पे, ये ऑपोजिट, यानी कि पहले ये सेम प्लेन में थे, अब ये ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे, बात समझ आई, यानी कि मान लो इस तरीके से था, ये थम क्या थे, बल्कि थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो ये ऑपोजिट चले जाएंगे, एक दूसरे का प्लेन चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, यानी मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखो, ये देखो, ये क्या बन गया, आउट ऑफ द प्लेन चला गया, इस तरीके से आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से अब जो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था ना, यानी कि अब जो रेजोनेंस हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, बात समझ आई, यानी पहले प्रॉब्लम कौन दे रहा था, बेंजीन प्रॉब्लम दे रहा था, ऑक्सीजन का चार्ज 100% नहीं जा पा रहा था, लेकिन जैसे ही बल्कि ग्रुप आया, बल्कि ग्रुप ने आके क्या किया, आउट ऑफ द प्लेन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज होगा निकलने के बाद H+ को, वो रेजोनेंस की वजह से 100% अब स्टेबल हो पाएगा, देखो अब 100% जा पाएगा, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, सारे एटम प्लेन में होने चाहिए तभी रेजोनेंस होगा, ये बेंजीन आउट ऑफ प्लेन जा चुकी, रेजोनेंस नहीं करेगी, इस वजह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का माइनस 100%, कितना 100% स्टेबल हो जाएगा, और यही तो चाहिए था, तो ये क्या बन गई है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल बन चुकी है, और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल, आप पढ़ लिख क्यों रहे हो, आप काम क्यों कर रहे हो, आप मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप सभी को अपने टारगेट में यानी अपना फ्यूचर में स्टेबल होना है, यही करना है। मॉलिक्यूल में रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है वो स्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड H निकालेगा, रेजोनेंस हो पाएगा उसका, बेंजीन से कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, 100% ऑक्सीजन का चार्ज स्टेबल होगा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, ये खुशी खुशी हाइड्रोजन निकालेगा। समरी कर लेते हैं बच्चे, वापस से सुना मेरी बात जो मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बेंजोइक एसिड जब H+ निकालता है तो नेगेटिव आएगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनता है, वो 50-50% ही स्टेबल हो पाता है, यानी पूरा 100% नहीं स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन और O नेगेटिव दोनों कंपटीशन कर रहे हैं रेजोनेंस के लिए। लेकिन अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लग जाए जो कि बल्कि है, वो ग्रुप COO के साथ में रिपेल करेगा और आउट ऑफ द प्लेन बना देगा, आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से अब
अब रेजोनेंस जो बेंजीन का पिछली बार लग रहा था 50%, वो नहीं लगेगा। अब 100% नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। इस वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल बन जाएगी। तो जितनी स्टेबल उतनी ज्यादा एसिडिटी, इसीलिए हम कहेंगे इनकी एसिडिटी क्या रहती है बच्चे, बहुत ज्यादा रहती है। समझ आया? एंड यहाँ पर सभी को बहुत ढंग की तरीके से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि व्हाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर हैविंग वेरी हाई एसिडिटी। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि विड्रॉइंग ग्रुप है या रिलीजिंग ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजोइक एसिड ऑर्थो पे अगर ग्रुप लगा है बल्कि, तो वो हाई रहेगा हमेशा ही। ठीक है, तो अब बताओ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं या यहाँ पर क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? यहाँ पर देखो ये हमारा है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यानी कि इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा पीक पे होने वाली है। यानी आपको ए को आगे रखना है ना, ए को आगे रखना है। बी और सी में आपको किसको अरेंज करेंगे? ये तो हमारा माइनस वाले इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो ये माइनस वाले हैं, एसिडिटी बढ़ाएंगे, यानी कि बी आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। समझ आया कैसे किया? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो लेट्स से मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल बना देती हूँ। ये हम एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ट्राई करना आप सभी इसको सॉल्व करने का। वीडियो पॉज कर लो और मुझे जरूर बताना इसका आंसर क्या आएगा। अगेन यू हैव टू अरेंज देम ऑल इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी में अरेंज करना है। एसिडिटी या फिर के पूछ ले, बात एक ही है ना। के और एसिडिटी बात एक ही है। इसको लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी और इसको लिख देते हैं हम सी। अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। लेट्स सी। NO2 क्या करता है? माइनस आई माइनस एम, है ना। NO2 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखो मेटा पोजीशन पे है। अगर माइनस एम लिख रहे हो गलती से भी तो फटाफट खड़े होके कान पकड़ लो कि मैम गलती होगी। ये सिर्फ माइनस आई करेगा, मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है ना। CH3 प्लस आई और प्लस एच, प्लस आई और प्लस एच। ये नहीं देखा तो यार मेरी पहले वाली वीडियोस में देख लेना, ये मैंने इफेक्ट्स आपको बता रखे कैसे पता चलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिला क्या नहीं मिला? सबसे पहले जब भी बेंजोइक एसिड देखो, देखते ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड को पकड़ लो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की एसिडिटी सबसे ज्यादा, फर्क नहीं पड़ता ग्रुप क्या है, देने वाला लेने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए की सबसे ज्यादा हो जाएगी। बी और सी में क्या करेंगे? विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, माइनस वाले ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, यानी ये एसिडिटी बढ़ाएगा, दैट मींस बी इज मोर एंड देन वी विल गो टू, यानी सी आ जाएगा उसके बाद। ये बन जाएगा आपका ऑर्डर। बताओ कितना हार्ड, सिंपल सा ही तो कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग सभी ट्राई करना। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके जिसने ढंग की तरीके से इसको पकड़ लिया, इसको पढ़ लिया। C2H5 COOH के बाद यहाँ पे लगा देते हैं NH2 COOH और यहाँ पे लगा देते हैं NH2। ठीक है, आपको अगेन क्या करना है? इस बार आपको pKa में अरेंज करना है, इस बार इसको pKa में अरेंज करना है। वीडियो पॉज कर दो, ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश करना। आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं जरूर देखूंगी कि आपने सबसे पहले बिल्कुल ईमानदारी से आंसर देना है, फिर क्रॉस चेक करना है कि मैम ने क्या फाइनल आंसर बताया। आप अपनी नॉलेज एक बार जरूर चेक करना कि हमें कितना आता है। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, अभी पॉज कर लो और फिर आंसर जरूर देना। चलो, तो यहाँ पे pKa बताना है। अगेन ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बच्चों pKa बोला है आपको, pKa एसिडिटी का उल्टा होता है, याद है? एसिडिटी का इनवर्स इज योर pKa। तो अगर मैं एसिडिटी लिखती हूँ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हाई होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कुछ नहीं देखना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिल जाए तो उसको सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखना है। बी और सी की बात करते हैं। NH2 यहाँ पर लॉन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, लॉन पेयर वाला क्या करता है? प्लस एम, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस आई लगाएगा। समझा? क्लियर कॉन्सेप्ट?
यहाँ पर बात करेंगे NH2, नाइट्रोजन मेटा पे लगा है, मेटा पे मीजोमेरिक नहीं लगता है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ -I ही लगेगा। समझ आया? तो यहाँ पर इन दोनों की एसिडिटी कंपेयर करने पर हम कहेंगे यहाँ पे +M है, -I, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ -I। याद है आपको क्या? मीजोमेरिक डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, डोमिनेट ओवर इंडक्टिव, ये हमें प्रायोरिटी देखनी होती है। यानी जैसे यहाँ पर +M -I दोनों लग रहा है ना, तो आप देखना पड़ेगा कि दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे। तो मैंने क्या कहा, मीजोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसको हटा दो, है ना, ये ज्यादा प्रायोरिटी होता है। ओवरऑल इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस वाला लगेगा, यानी ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलीजिंग ग्रुप के, यानी इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिलीजिंग ग्रुप वाले एसिडिटी कम रखते हैं, और ये ग्रुप क्या बन जाएगा, माइनस की वजह से विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी तो बताया था ना एसिडिटी वाला, यहाँ पे लिखा तो था भी, ये देखो, ये लिखा था ना, ये देखो, एसिडिटी विथड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली, लेकिन इनवर्सली टू रिलीजिंग ग्रुप, है ना, इसी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ऑर्डर बन गया। क्या बात समझ आई? हाँ ना बता दो जल्दी से, क्या ये बात समझ आई, हाँ या ना? सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे दूं, इसी का एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी जरूर ट्राई करना और देखते हैं। अच्छा, वो मैंने आपको बनाया था pKa, pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एसिडिटी का उल्टा हो जाएगा pKa। ठीक है यार, क्लियर है? सभी को क्लियर है? यहाँ तक अगर डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए एक्टिव। ठीक है, चलो होमवर्क क्वेश्चन एक आपके सामने आ जाता है, होमवर्क क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे कि यार हो क्या रहा है ना। ओके, ये एक बार जरूर बच्चों आप ट्राई करना, सभी के सभी, देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन सही आंसर दे पाएगा, जरूर ट्राई करना। pKa के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, मार्केट pKa नॉट एसिडिटी। होमवर्क दे, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग को जरूर ट्राई करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी और बताऊंगी। तो यस स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देनी है कि अनअकैडमी का जो उत्सव था वो आप लोगों के बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर लेके आया है, मतलब फ्लैट 55% ऑफ मिल रहा है। देख रहे हो, फ्लैट 55% ऑफ, और ये तभी आपको एक्सेस होगा जब आप यूज करोगे ये कोड GG07। जिसने ये कोड यूज कर लिया उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे 55% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है। और ये देखो, जितने क्रैश कोर्स, सिर्फ 2999 में आपको ये सभी क्रैश कोर्स मिल रहे हैं। यानी अगर आप JEE 2025 के एस्पिरेंट हो, बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, 1999 तो अलग अलग क्रैश कोर्स है, आप देख सकते हो, अपने टारगेट अकॉर्डिंगली अपने फेवरेट एजुकेटर से मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हो आप। 1999 सिर्फ और सिर्फ इतना कॉस्ट इफेक्टिव, अभी हर किसी बच्चे को क्रैश कोर्स की जरूरत है ना, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। तो फटाफट से यार इनके अंदर एनरोल करो, डिपेंडिंग ऑन नेक्सस का क्रैश कोर्स बैच करना है, नवंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है आपका निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, ये भी आपका 999। ये देखो, ये कब की इसकी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हो तब आपके लिए ये वाला बैच है, तो अभी से लग जाओ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आ सके। ठीक है, उसके बाद 2025 वाले टारगेट्स के लिए क्रैश कोर्स बैच अगेन, रफ्तार क्रैश कोर्स बैच आ गया है, आज से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेट मत करो, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो। तो आप जिस भी यानी कि स्प्रिंट क्रैश कोर्स बैच जो है इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। ऑफर प्राइस जो है वो सेम रहेगा 1999, ओनली यू नीड टू यूज द कोड GG07। याद रखना ये कोड, आपको डिस्काउंट ऑफर के लिए ये कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। देन आगाज 3.0 बैच जो है, यहाँ पर आपके टॉप एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मूविंग ऑन टू लक्ष्य 2.0 बैच, ये बैच आपके 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है। देन मूविंग ऑन टू लक्ष्य 2.0 बैच, ये 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपने डिजायर्ड कोर्स में, फटाफट से एनरोल करके अपने टारगेट को अचीव करने वाले लेक्चर टीचर्स आपके लिए प्रॉपर डेडिकेशन से करवाने के लिए तैयार है। तो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऑर्थो इफेक्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है कमेंट सेक्शन बताना, मैं उसी पे वीडियो लेके आ जाऊंगी। सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास, टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।